सबसे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टपल्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो हमारी पाइथन की सीरीज़ चल रही है इसमें हमारे पास अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टपल्स। ठीक है, तो टपल्स बेसिकली हमारे पास होता है जी एक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल आइटम एक सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, टपल एक जो पाइथन की बिल्ट इन डेटा टाइप्स है ना, ठीक है, लिस्ट सेट डिक्शनरी उन्हीं में से एक डेटा टाइप है। ठीक है, टपल। ठीक है, टपल में हमारे पास कलेक्शन होती है, ऑर्डर्ड होती है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मल्टीपल आइटम्स होते हैं। ठीक है, जो कि ऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा टपल क्रिएट हो जाए इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये अलाउ करता है डुप्लीकेट्स को। ठीक है, डुप्लीकेट्स का मतलब ये है कि एक अगर हमारे पास टपल में हमने क्रिएट किया, उसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ एक किस्म की आ गई, मतलब 5 या 5 दो आगे 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, उनको अलाउ करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, इसकी ये पाइथन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टपल क्रिएट करते हैं। टपल क्रिएट करने के जो हमारे पास सिंटैक्स है वो है हमारे पास, हम टी के नाम से एक टपल क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको जो क्रिएट करने का तरीका है वो हमारे पास सिंपल, ये एक स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं और इसके अंदर जो हम एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है, वो हम इजीली हम मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी ऐड करते हैं। स्ट्रिंग्स हम कर देते हैं, कोई भी नेम ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक हम कर लेते हैं इंटीजर। उसके अलावा हम क्या करते हैं, एक फ्लोट वैल्यू हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी हमारे पास। उसके अलावा एक और इंटीजर कर लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं सब्सक्राइब का। ठीक है, सब्सक्राइब। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली हम आके टी को प्रिंट कर देते हैं। सिंपली हम टी को जब प्रिंट करेंगे, या हम क्या करते हैं जी, प्रिंट कर देते हैं टी को, तो ये हमारे पास नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं, आई थिंक ये कर्नल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं जी, कर्नल को रीस्टार्ट करते हैं और इसको रीस्टार्ट एंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास चल चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर इसमें देखते हैं कि हम इसमें कैसे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को निकाल सकते हैं। कि जिस तरह हमने कहा कि यार हमारे पास ये अनचेंजेबल है। ठीक है, तो ओके जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट टपल करते हैं। और जिस तरह हमने एक क्रिएट कर लिया, तो अब हम इसकी क्या करते हैं जी, टाइप चेक करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ टी। जैसे ही हम टाइप ऑफ टी चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टपल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा जो आइटम्स है वो हम डिफरेंट डेटा टाइप्स, जैसे हमारे पास इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, मल्टीपल, जितने भी डेटा टाइप्स हैं इसमें हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हाउ टू एक्सेस टपल आइटम्स। ठीक है, टपल के आइटम को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या, सबसे पहले टी को प्रिंट करते हैं और हम चाहते हैं कि टी के हमारे पास ना जो पहली लोकेशन पर है जो 1 है। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टी और जो इसकी फर्स्ट लोकेशन पर है वो हमें प्रिंट करके दे दो। ठीक है, सिंपली इंडेक्स में मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डर्ड फॉर्म है, तो ऑर्डर में ये इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जिस लोकेशन तक ये हुआ उस तक ये ऑर्डर्ड ही होता है। ठीक है, इस तरह हम इसको इंडेक्सिंग के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग जो -1 पर है। ठीक है, -1 पर हमारे पास क्या है जी, सब्सक्राइब है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको कोई रेंज दे सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको 1 से लेकर 3, 1 और ये 5.6 ये हमें शो करके दे देगा। ठीक है, ये स्लाइसिंग और ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हमारे पास रेंज जिस तरह हमने दे दी कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक, ये 1 से लेकर, ठीक है, इतने रेंज के अंदर हमें क्या कर दो, प्रिंट करके दे दो। ठीक है जी, इस तरह से क्या कर दिया, हमें प्रिंट करके दे दिया। फर्दर इसमें आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप इसको कह सकते हैं कि 1 से आगे जितनी भी चीज़ें मुझे प्रिंट करके दे दो। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि मुझे ना 3 तक जितनी भी चीज़ें मुझे आप प्रिंट करके दे दो। इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि टपल में आप एक टपल जो हमने बनाया हुआ है टी का। ठीक है, अगर हम इसमें चेक करना चाहते हैं कि नाम है या नेम है या नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इफ़ की कंडीशन चला देंगे। ठीक है, हम चलाते हैं जी इफ़। ठीक है, और नेम इन टी। ओके, तो प्रिंट कर दो यस। ठीक है, यस और यस और एप्पल ऐसे कर दो, यस या नेम इज़ प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यस नेम इज़
प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और एग्जिस्ट जो मतलब इसमें एग्जिस्ट एलिमेंट है हम उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो वो क्या कर देगा, एल्स के पार्ट में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना इसको इस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये इसने हमें इफ कंडीशन गलत हुई तो इसने हमें कुछ भी शो नहीं किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है। ठीक है, तो ये इम्यूटेबल है, इसकी इस प्रॉपर्टी को हमने कैसे इसके साथ खेलना है, ये इसको हम कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, कैसे हम इसको अपडेट करेंगे टपल को, लेट्स सी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लिस्ट जो है ना हमारे पास, उसको तो हम अपडेट भी कर सकते हैं उसके साथ, तो हम क्योंकि वो म्यूटेबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टी को प्रिंट करते हैं। टी हमारे पास क्या है जी, एक टपल है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक एन नाम की एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आप लिस्ट हो, और आपके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना वो आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दो किसको, टी को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा टी को। तो अब हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ एल को जैसे ही चेक करते हैं तो ये हमारे पास क्या है जी, लिस्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें चेंजिंग करते हैं। ठीक है, अब हम एल को प्रिंट करते हैं। एल में हमारे पास नेम आ गया, ये आ गया। तो हम क्या करना चाहते हैं कि वन की जगह पे हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वन की जगह पे हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जी कोई डॉग। ठीक है, मतलब डॉग का नाम हम उधर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर आप एन को प्रिंट करें तो यहाँ पर डॉग आ चुका है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये टपल था, टपल तो अब हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो आप लोग बोलेंगे कि ये टपल है, इसकी जो की सत्यानाश हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा टपल में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू टपल। ठीक है, हम क्या करेंगे, टपल लिखेंगे, और टपल लिख के हम एल को दोबारा टपल में कन्वर्ट कर देंगे, और टी अब क्या हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, टी अब दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया, टपल में। ठीक है जी, अब हम उसके बाद इसमें ऐड आइटम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐड आइटम कर सकते हैं, इसमें हम लिस्ट के जितने भी फंक्शन हैं इसमें हम अब क्या कर सकते हैं जी, ऐड आइटम कर सकते हैं। ठीक है, ऐड, सॉरी हैश लिखना था, ऐड कर सकते हैं जी आइटम को। उसके बाद हम डिलीट कर सकते हैं आइटम को, और इस तरह के ब्ला ब्ला जितने भी। ऐड कैसे कर सकते हैं, सिंपल, आप जिस तरह हमने इसको किया था, इसको आप अपेंड के फंक्शन के थ्रू ना, अपेंड का फंक्शन यूज़ करके, ये मैं आप लोगों को टास्क दे देता हूँ कि टास्क है आप लोगों का कि आप लोगों ने अपेंड का फंक्शन यूज़ करना है और इसमें एलिमेंट्स को अपेंड करना है। ठीक है, अब हमने हमारा जो नेक्स्ट टास्क है उसमें है कि हमने टपल को टपल में ऐड करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या करते हैं, एक टपल टी तो हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, टी तो हमारे पास ऑलरेडी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टपल बनाते हैं जिसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है। ठीक है, वाई के नाम के। ठीक है, उसको हम उसमें हम जो एलिमेंट है वो हम ऐड कर देते हैं 3। ठीक है, हमने ये ऐड कर दिया। अब हम टाइप ऑफ वाई भी चेक कर लेते हैं, व्हाट्स टाइप ऑफ वाई। ओके, इट्स नाउ इट्स स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखिए अभी तक ये क्या शो कर रहा है हमें कि ये हमारे पास वाई इज इक्वल टू दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग शो करें, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। तो इसको अगर हमें टपल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल एक हमें ये कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि टपल को हमने चेक कर लिया, अब हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो टी और प्लस इज इक्वल टू वाई कर देंगे। जैसे ही हम ये करेंगे उसके बाद हम टी को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नेम डॉग 5.6 सब्सक्राइब एंड 3 हमारी लास्ट लोकेशन पे जाकर क्या हो जाएगा जी, सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करना चाहते हैं, आइटम को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, रिमूव, आइटम रिमूव, टपल में से आइटम रिमूव, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली इसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, देन रिमूव करना होगा, देन इसको दोबारा किस में कन्वर्ट करना होगा, टपल में करना होगा। तो ये आप लोगों का क्या है जी, टास्क 2 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें और बहुत सारे काम करना चाहें, जिस तरह लिस्ट के जितने भी फंक्शन है वो हम इसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अनपैकिंग का टपल। ठीक है, अनपैकिंग का टपल ये क्या होता है, जिस तरह हम क्रिएट करते हैं टपल को, ठीक है, हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं, तो ये तो लाजमी है पैकिंग। ठीक है, उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है अनपैकिंग। मिसाल के तौर पे अब हमने ना, मैं आपको अनपैकिंग का एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक टपल हमने जिस तरह क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, टप्पल हमने क्रिएट किया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनको अनपैक करूँ। मिसाल के तौर पे एक मैंने टी पैक कर दिया जिसकी वैल्यू हमारे पास नेम डॉग 5.6 मल्टीपल एक टप्पल है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक्सट्रैक्ट करूँ इन वैल्यू को डिफरेंट वेरिएबल्स में। ठीक है, मतलब डिफरेंट वेरिएबल में मैं इनको एक्सट्रैक्ट करूँ, नेम का अलग वेरिएबल हो, डॉग का अलग वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू उधर जाए, इसकी वैल्यू उधर जाए, तो इसको हम कहते हैं अनपैकिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं
कि जितने हमारे पास ये है ना, तो इस इतने ही हम क्या करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल हम बना देते हैं जी ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है, 3 4 5, तो मैंने 6 बना दिया आई थिंक, तो ये हमने कर दिया इस तरह। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको टी के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम टी के इक्वल किया, अब हम एक पे करेंगे तो नेम आ जाएगा। अब जो हमारे पास पहले लोकेशन पता वो ए में चला गया, जो दूसरी लोकेशन में होगा ना वो बी में चला जाएगा, जो तीसरी में होगा वो सी में चला जाएगा। इस तरह हमारे पास डी एंड ई। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास इसको हम कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट आता है एस्टेरिक का। ठीक है, एस्टेरिक बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है कि अगर हमारे पास, अगर आप लोग देखें टी में हमारे पास ना है जी 5 एलिमेंट। ठीक है, हमने अनपैकिंग करनी है। ठीक है, अनपैकिंग हमने करनी है, बट हमारे पास जो हम वेरिएबल देना चाहते हैं वो हम जिस तरह मैंने 5 वेरिएबल दिए यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं सिर्फ 2 वेरिएबल चूज़ करना है, मैं 2 वेरिएबल को, एक वेरिएबल को एक वैल्यू देना चाहता हूँ। ठीक है, और बाकी जो है मैं एक ही दूसरे में रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये लेट्स सपोज। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा ए और बी। ठीक है, पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ जिसको हम इस तरह करते हैं। तो अभी ये मुझे एरर देगा, टू मेनी वैल्यूज़ टू अनपैक एक्सपेक्टेड 2। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यूज़ कितनी है, 5 हैं, तो 5 वैल्यूज़ मेरे 5 वेरिएबल इसको देने हैं, उसके बाद ये अनपैक होगा, अदरवाइज नो। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं एस्टेरिक के थ्रू। ठीक है, अब एस्टेरिक हमने यूज़ कर लिया। आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि अब ए में जो वैल्यू है वो नेम है। ठीक है, और जो बी में वैल्यू है ना वो आपके पास डॉग 5.6 सब्सक्राइब एंड 3 आ गए। ठीक है जी, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एस्टेरिक हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पहला जो था उसके पास ये आ गया, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो सारी की सारी एस्टेरिक बी के पास, जो एस्टेरिक हमने यूज़ किया उस वेरिएबल के ऊपर सारी की सारी वैल्यूज़ उसमें चली गई। ठीक है जी, अगर हम ये चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो हमने इसमें यूज़ कर लिया, अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाए 3। ठीक है, पहले में हम स्टोर करें एक, दूसरे में हम स्टोर करें कुछ अपनी मर्ज़ी के वेरिएबल 1 2। ठीक है, उसके बाद वाले जो है वो अपनी मर्ज़ी के वेरिएबल में स्टोर करवाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ए वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बी है। ठीक है, बी को हम स्टेरिक देते हैं, बी के अंदर कुछ वेरिएबल्स को हम स्टोर करेंगे। उसके बाद हम सी दे देते हैं। जैसे ही हम सी देंगे, इसको क्या होगा, इसमें इस तरह होगा कि अब आप लोग देखिएगा ए, ये आ गया बी, डॉग 5.6 एंड सब्सक्राइब आ गया इसमें, और जो लास्ट आ गया ना सी में आ जाएगा जो लास्ट में होगा। ठीक है, अब इस स्टेरिंग बी में हमारे पास ना ये 3 तो आ गए, डॉग 5.6 एंड सब्सक्राइब, लेकिन जो लास्ट था उसने क्या किया, उठा के दूसरे को दे दिया, जो लास्ट हमने एक स्टेरिक के बाद हमने जो एक वेरिएबल अनपैक करने के लिए रखा हुआ था। ठीक है, तो सिंपली इसने कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लूप्स। ठीक है, हम इस टपल्स के ऊपर लूप भी चला सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर एक्स इन टी। ठीक है, प्रिंट कर दो आप किसको जी, एक्स को, तो ये क्या करेगा, सिंपली उसके ऊपर लूप चलाएगा और उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसी लूप में इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि अब एक्स ऑफ 1, ठीक है, इसमें एक्स ऑफ 1 सॉरी, फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट स्क्रिप्टेबल, हम क्या करते हैं, फ्लोट है तो अब हम इसको इस तरह नहीं कर सकते। इसके ऊपर हम ना इंडेक्स किस तरह करते हैं, हम क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, फॉर आई इन रेंज करके हम लेंथ ऑफ टी करके इस तरह कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट कर दो आप आई को, और आई के अंदर जाके सॉरी टी एंड टी के अंदर जाके आई। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उनको 1 बाय 1 इस तरह भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स। ठीक है, जिसने हमारे पास लूप चला दिया हमने इतनी रेंज तक, जितनी रेंज हमारी टी की है उसकी, और मतलब लेंथ जितनी उसकी, और उसके बाद हमने उसको 0 1 2 के साथ हमने उनको इंडेक्स के थ्रू हमने उनको एक्सेस कर लिया। ठीक है, उसके अलावा हम वाइल लूप के थ्रू भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। टी हमारे पास ये है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आई को 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वाइल आई लेस दैन लेंथ ऑफ टी, ये आपको पता है कि हमारे पास जो वाइल लूप होता है ये कंडीशन होती है, जब तक वो ट्रू है तो ये चलता रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं जी टी को और टी और आई को, टी और आई को। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अगर हम आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 नहीं लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये एक अनडिफाइंड कि इंडिटरमिनेट लूप चल जाएगा और ब्ला 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 जो भी होगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम टपल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल है कि हम प्लस के ऑपरेटर को यूज़ करके हम सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई के ऑपरेटर को यूज़ करके हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये टी
मौजूद है, हम क्या करते हैं एक दूसरा टपल बनाते हैं जिसको हम T1 का नाम देते हैं, T1 का नाम देते हैं और हम उसको बोलते हैं कि आप जो आपको भी हम T ही दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम T2 करके हम क्या करते हैं T और T1 को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को T1 प्रिंट करवा दूँ कि T1 में कौन सी वैल्यू मौजूद है, तो अभी तक T1 में भी वही मौजूद है जो हमारे पास T में मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे T2 हमने क्या किया T को T1 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा T2 सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा नेम और ये दोनों को ऐड कर देगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हम ना किसी टपल को 2 दफ़ा या जितनी दफ़ा अगर हम उसको मल्टीपल दफ़ा लिखना चाहें, ठीक है, एक ही टपल के अंदर, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसको हम सिंपली क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास हम T4 3 के नाम से एक टपल बनाते हैं, ठीक है। और हम इसको बोलते हैं कि आप क्या करो, आप करो ऐसे कि T1 को, ठीक है, या T को आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो आप 2 के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा T3 को अगर हम प्रिंट करें तो ये क्या करेगा हमारे पास सिंपल उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देगा एक ही टपल के अंदर, उसको क्या कर देगा वैल्यूज़ को स्टोर कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी उसमें हम डिस्कस करेंगे सेट्स, डिक्शनरीज एक्सेट्रा को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।